हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट 46 है। ये वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पीछे वाली वर्कशीट से ही देते हैं हमेशा। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के डैश होती हैं। तो समझ लेते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। एक वृत्त के व्यास के सिराओं पर बनी, तो वृत्त का व्यास ये हुआ, इसके सिराओं पर क्या बनेंगे, ऐसे बनेंगी। तो ये एक दूसरे के क्या है, समांतर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, समांतर। समांतर इसका आंसर हो जाएगा। यदि दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 का कोण बनाती हैं, तो PA बराबर है, कह रहा है यदि स्पर्श रेखा PA और PB एक बिंदु P से केंद्र O के साथ, चलिए इसको बना के देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। स्पर्श रेखा हो गई, ये इसके ऊपर लंब होती है। ठीक है, देखिए PA और PB कैसे होगा। P यहाँ है, A ये हो गया, B ये हो गया। PA और PB के साथ 40 का बनाती है, तो ये आधा कितना होगा, 40 होगा। ये हमें पता है 90 का होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, POA, यानी ये अंदर वाला कोण निकालना है। तो हमें पता है ये 90 का हो गया। देखिए 90 + 40 कितना हुआ, 130। ठीक है, तीनों का जो सम होता है वो 180, तो 180 में से 130 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 50। तो हमारा कोण POA जो है हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर देख लेते हैं। अब आगे और क्या क्या दे रखा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है AB, जिसमें AB AC बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती, बराबर होंगी। उसमें बना अंतःवृत्त भुजाएं BCA CA और AB में क्रमशः DEF पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जो BD जो है बराबर है CD के। हमें ये दोनों क्या करनी है, सिद्ध करनी है, बराबर करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, परिमेय है। समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इनके आंतरिक कोण समकोण नहीं होते। ये इनके क्या है, परिमेय है, गुणधर्म है इनके, समांतर चतुर्भुज में और सम चतुर्भुज में। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब आगे। हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ये हमेशा याद रखना, ज़्यादातर इसी पे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसी थ्योरम के ऊपर जो हमने वर्कशीट में सॉल्व भी की है। हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए AF बराबर AE, ठीक है, BF बराबर BD और CD बराबर CE हो जाएगा। हमें दिया हुआ है कि AB जो बराबर है AC के, तो AB किसके प्लस करने पर आएगा, AB किसके प्लस करने पर आएगा, AF को प्लस कर दीजिए और FB को प्लस कर दीजिए। AC में क्या होगा, AE प्लस में EC होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। ठीक है, और हमें ये पता है कि BF जो है बराबर है EC के, BF बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि जो AF और AE बराबर है, तो ये दोनों को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, BF बराबर EC बचेगा। इसका प्रयोग करके AF जो है बराबर है AE के, तो ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा क्या, FB और EC बचेगा। FB और EC जो है बराबर हो गए। और हमें क्या पता है कि BF, यहाँ देखो BF जो है बराबर है BD के, इसकी वजह से कौन सा, वृत्त का बाहरी बिंदु उसका B हुआ, बनी स्पर्श रेखा BD और BF होगी, रेखाओं की लंबाई समान होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CE बराबर हो जाएगा CD के। वृत्त के बाहरी बिंदु से बने इस दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है ना।
तो अब आगे देखिए आप, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर होंगी। सिंपल सी बात है। देखिए दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये और ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से कि बराबर हैं, ठीक है। बी डी बराबर सी डी हो जाएगा, क्यों, इसका प्रयोग करके, इन दोनों का प्रयोग करके। देखिए यहाँ पे लिख रखा है बी एफ बराबर बी डी और सी डी बराबर सी ई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये दोनों आपस में बराबर होती है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अभी हमने पीछे पढ़ा था। दिया है वृत्त के परिगत बना एक समचतुर्भुज ए बी सी डी। आप देख रहे हैं, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। वृत्त के बाहरी बिंदु पर बनी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। उसी तरह से ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू और सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, अब इनको आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, डी आर प्लस में सी आर, ए पी प्लस में बी पी, ये क्या हो जाएगा सी डी, और ये क्या हो जाएगा ए बी, डी एस प्लस में ए एस, बी क्यू प्लस में सी क्यू, तो ये हो जाएगा ए डी और ये हो जाएगा बी डी। अब क्या है, सम ए बी जो है 2CD, ए बी क्या हो जाएगा 2CD। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। इस वजह से ए बी जो है बराबर है सी डी के, तो हम सी डी को भी क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2AB और यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि ए बी के सम्मुख भुजा क्या है, सी डी है। तो 2AB 2AD, ये इसको इससे काट, 2 से 2 को काट दीजिए तो क्या बच जाएगा, AB बराबर AD। AB बराबर AD है तो BC बराबर CD होगा, क्योंकि वो सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आते हैं, या तो इनका योग वाला होता है जिसका आंसर यहीं पे हो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आकृति में ABCD में अंतवृत्तीय भुजाएं ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः डी ई एफ पर स्पर्श करती हैं। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और ए सी 10 सेंटीमीटर है तो ए डी बी ई सी एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है आपका, ए बी आपका 12 सेंटीमीटर है, ए बी कितना 12 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर और ए सी हमारा 10 सेंटीमीटर। ये हमें क्या दे रखा है, दिया हुआ है। मान लिया ए डी हमारा x है, ए डी एक्स है तो ए एफ क्या हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा। बाहरी बिंदु से बने स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती हैं। ए बी पूरा 12 था तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी के लिए क्या करोगे आप, टोटल 12 था तो 12 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। ए डी बराबर ए एफ होता तो ए एफ क्या हो जाएगा x। ठीक है, डी बी बराबर बी ई होगा तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, 12 माइनस एक्स। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, सी एफ क्या हो जाएगा, ए सी में से ए एफ को घटा दो तो 10 माइनस एक्स हो गया, ये हमारा हो गया 10 माइनस एक्स। तो ये वाली इसकी भी लंबाई हो जाएगी 10 माइनस एक्स। ठीक है, बी डी बराबर क्या होगा, बी ई, बी डी बराबर क्या होगा, बी ई। तो बी ई का क्या है, 12 माइनस एक्स। ठीक है ना। तो इस तरह से बी सी जो है बराबर होगा सी ई प्लस में बी ई। बी सी क्या है, बी सी देखिए क्या है, बी सी क्या है, बी ई प्लस में सी ई। तो उसका बी सी हमारा पूरा 8 है और ये कितना है, 10 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स। तो इसको आप अब सॉल्व कीजिए। देखिए 8 10 माइनस एक्स प्लस में 12 माइनस में एक्स। क्यों लिखा, ये जो हमारा बी सी है, बी सी 8 है। ठीक है, 10 माइनस एक्स क्या है, सी ई की वैल्यू ये रखी यहाँ पर और यहाँ पे ये क्या रखा, बी ई। ठीक है ना। तो बी सी 8, सी ई 10 माइनस एक्स, बी ई 12 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 ये कितना हो जाएगा, 2 22 माइनस 2x। ठीक है, इसको इधर लाइए, 2x हो जाएगा 22 माइनस 8। ठीक,
अब x यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 और ये 2 इसके नीचे, तो कितना आ गया x इजिकल टू 7, x इजिकल टू कितना आया 7। तो अब यहाँ रख दीजिए AD की वैल्यू आ गई, अब तो AD की वैल्यू हमारी आ गई 7, BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD क्या है ये है, तो 12 में से 7 चला जाएगा 5, ठीक है ना। तो आपका CF भी आ जाएगा, CF कितना आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, आपका आंसर। बस ये तो हमें फाइंड आउट करना था, AD BE और CF। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, हमें बस ये याद रखना है वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA अंत वृत्त हैं जिसकी केंद्र O है तो क्रमशः PQR की स्पर्श करती हैं, तो सिद्ध कीजिए। कुछ इस तरीके से है, देखिए अच्छे से बना लीजिएगा वृत्त को, ABC ये स्पर्श रेखाएं लिख लीजिए, PQ और R दे रखा है, ये स्पर्श करना, अच्छा सा गोला बना लीजिएगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें AB BQ। तो चलिए ये हमारा वृत्त का बाहरी बिंदु है ये हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से AP जो है बराबर हो जाएगा AQ के। वृत्त की बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे PB बराबर होगा RB के, इसके अंदर भी वही रीजन सेम, ठीक है। CQ बराबर होगा CR के, इसके अंदर भी वही रीजन। अब हमारे पास 3 समीकरण है, तीनों समीकरणों को अब आप प्लस कर दीजिए। तो AP प्लस में PB प्लस में CQ, इधर में आ जाएगा AQ प्लस में RB प्लस में CR। तो AP प्लस में PB को क्या लिख सकते हैं, पूरा AB, और ये हो जाएगा CQ। AQ प्लस में CR CB, रुकिए कहीं गलती तो नहीं हो रही, छोटी सी मिस्टेक है, ये Q होगा ये R होगा, ठीक है। तो इस आधार पर ये BQ, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इस तरह से बनेगा, ये गलती हो रही है इसमें, ABC PQR। तो देखिए क्या लिखेंगे, AP बराबर PB, ठीक है, PB BQ CQ बराबर CR। अब इनकी जो वजह है क्या है, स्पर्श वृत्त के बाहरी बिंदु से बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब इनको प्लस कर दीजिए, AP प्लस में PB प्लस CQ, PB प्लस में BQ प्लस में CR, क्योंकि BQ हमें सिद्ध करना था और BQ उस वाले पहले वाले में जो मैं कर रहा था उसमें BQ नहीं था, इसलिए माफ़ करना। AP प्लस में PB को क्या लिखेंगे, AB, और ये क्या हो जाएगा CQ, ठीक है। अब देखिए आप, AP प्लस में PB क्यों होगा, R होगा ना यहाँ पे, AR है ये, AR। तो देखिए AR और CR, AR को CR को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस में BQ। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।
एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है, सिद्ध करना है कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग जो है समान है। ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम। ये हो गया चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। ये हमने ले लिया पी क्यू आर एस। अब इसमें भी आपको बिल्कुल सेम उसी की तरह करना। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। सम्मुख भुजा ए बी के सम्मुख भुजा क्या है, सी डी का योग बराबर है बी सी प्लस में ए डी, ठीक है। तो अब हमें क्या हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ए आर ए एस वही लिखेंगे। वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती हैं। आर बी बी क्यू, ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। डी पी डी एस, ये बाहरी बिंदु तो ये इसके बराबर है ना, ये वाली डी एस। सी पी सी क्यू, इन सब का रीज़न सेम है। वृत्त के बाहरी बिंदु से बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब आप क्या करेंगे, इनको सबको प्लस कर दीजिए, बाएं तरफ वाला एक साथ और दाएं तरफ वाला एक साथ रखकर। डी पी सी पी ए एस बी क्यू डी एस सी क्यू, ए आर और आर बी क्या हो जाएगा, ए बी। डी पी और सी पी मिलकर क्या हो जाएगा, डी सी या सी डी लिख सकते हैं, बराबर आ गया। अब देखिए आप ए एस और डी एस ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए डी, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बी सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अगला देखिए, आकृति में त्रिज्या आर वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसमें ए बी सी है। यदि ए बी और बी सी की लंबाई क्रमशः 8, 6 है तो आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हम 10 निकाल सकते हैं, इसको निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैंने मान लिया x, इसका कुछ नाम दे देते हैं, p दे देते हैं, ठीक है। p bp माना, bp जो है कितना है, x है। तो cp कितना हो जाएगा, cp हो जाएगा 6 माइनस एक्स, क्योंकि वो पूरा दिया हुआ तो 6 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ हमने मान लिया q, तो bq भी क्या हो जाएगा, bq भी क्या हो जाएगा, x। क्यों, क्योंकि bp बराबर bq होगा। बाहर ये किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। इस आधार पे हम बोलते हैं। और देखिए आगे, देखिए क्या है। तो ये भी हमारा x हो गया, ठीक है। या और पी क्यू आर इसको ले लीजिए, इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ए क्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। ए आर यहाँ मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ए आर हमारा हो गया 8 माइनस एक्स, ठीक। और आर सी कितना हो गया, 6 माइनस एक्स। अब हमें अगर ए सी हम निकाल सकते, तो ए सी अगर हम लिखें तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए आर प्लस में आर सी। तो ए सी हमारा 10 है, ए आर कितना है 8 माइनस एक्स, और आर सी कितना है 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। अब ये हो जाएगा -2x, 2x इधर ले आइए, 14 माइनस 10, तो x बटे में 4, 2, x बराबर कितना आया, 2, ठीक है। तो हमारे पास BP आ गया 2। हमें चाहिए R, ठीक है। हमें क्या चाहिए, R। अगर मैं इसको इस तरह से मिला दूँ पूरा,
ठीक है। इसको इस तरह से, ये इसके ऊपर क्या है, लंब है, ये इसके ऊपर क्या है, लंब है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, ये ऐसे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से वर्ग बन जाएगा। तो r इजिकल टू कितना आया, 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, वो सही से बनाएंगे तो उसको लिख जाएगा। ओके, थैंक यू।